जब कोई एक आदमी सच्चाई की मशाल लेकर उठता है, तब अंधेरे के कोने कोने में छिपे आरोपी घबराने लगते हैं। जब रविदाई ने कदम बढ़ाया, भ्रष्टाचार की जो कड़ियां खुली, वे चौंकाने वाली थीं। वो अकेले नहीं, वो उस बहादुर योद्धा की तरह थे जो जनता के साथ खड़ा हुआ और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद की। रवि लामिछाने ने सिर्फ प्रश्न नहीं किए, उन्होंने जवाब मांगे, सिस्टम से लड़ना सिखाया और जनता के न्याय की बात की। जनता के सीने में जो रविदाई आओ देश बचाओ की गूंज उठी, वो किसी मजबूत जज्बे का नतीजा थी। गलियां, चौक चौराहे सब रविदाई के नारे से गूंजने लगे, हम बदलेंगे, हम न्याय चाहेंगे। यही वजह है जो आज जेन जेड का जीत हुआ। वो ना सिर्फ एक नेता हैं, बल्कि उन हर नागरिक का आईना है जो ईमानदारी, हिम्मत और जिम्मेदारी चाहते हैं। रविदाई ने हमेशा यही कहा कि हमें सिस्टम में सुधार चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। आज कुछ लोग कहते हैं कि सामना कठिन होगा, जेल जाना पड़ेगा, पर असली नेतृत्व उस आग में तपकर ही बनता है। जिसने जनता के लिए लड़ने का संकल्प लिया है, वो अपने लिए सबसे पहले जेल जाने के लिए तैयार हो जाता है। जेल भी एक चुनौती है, लेकिन जनता का प्यार और समर्थन उससे बड़ी ताकत है। रविदाई ने हम सबको यह सिखाया कि सच्चाई का रास्ता अक्सर अकेला और खतरों से भरा होता है, पर वो रास्ता ही देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। ऐसे नेताओं की जरूरत होती है जो टूटे हुए विश्वास को जोड़ें, जिनमें देश के प्रति प्रतिबद्धता और न्याय की मिसाल हो। रविदाई जैसे दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व जब कदम बढ़ाते हैं, तो नगर नगर, गली गली बदलती है। और यही परिवर्तन है जिसके लिए हम तैयार हैं। एक नेता, एक योद्धा और एक जन नेता के रूप में जिस साहस ने हमें हिला दिया, जिस सच्चाई ने हमें जगाया, वही राह आगे बढ़े। आइए अब आपको कुछ कड़वे लेकिन सच्चे तथ्य दिखाता हूं, जिन पर नजर डालना हर नागरिक के लिए जरूरी है। एक रात मध्य रात्रि में प्रधानमंत्री की कुर्सी रब्बी लामिछाने को सौंपने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। शेर बहादुर देववा खुद रात भर बैठे थे हस्ताक्षर करने के लिए, लेकिन रब्बी लामिछाने ने साफ कह दिया, मुझे किश्तों में मिलने वाली कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे जनता का साथ चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री पद को ठुकरा दिया। देश के लिए, ईमानदारी के लिए उन्होंने सत्ता नहीं, सेवा चुनी, और इसलिए चुना गृह मंत्री का पद, क्योंकि वो उन भ्रष्टाचारियों की फाइलें खोलना चाहते थे जिन्होंने सालों से देश को चूसा। नेताओं को लगा कि रब्बी लामिछाने भी गृह मंत्री बनकर बाकी नेताओं की तरह कुर्सी गर्म रखेगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रब्बी कुर्सी के लिए नहीं, क्रांति के लिए आया है। और जैसे ही उन्होंने फाइलें खोलनी शुरू की, देश के सबसे बड़े घोटाले में शामिल बड़े बड़े नेताओं के नाम सामने आने लगे। सत्ता की जड़ें हिलने वाली थी। तभी डर गया सिस्टम, डर गए वे नेता जो जेल जाने वाले थे, और फिर रच दी गई एक गंदी साजिश जिसने एक पैसा तक किसी सहकारी संस्था से नहीं लिया। आज वही रब्बी लामिछाने जेल में है और देश के असली चोर खुलेआम घूम रहे हैं। अब जनता की अदालत के अलावा इस देश में और कोई न्यायालय बाकी नहीं। भ्रष्टाचार के खिलाफ यह सिर्फ एक मुहिम नहीं, एक जन क्रांति है। रब्बी लामिछाने के 10 दमदार, बोल्ड एंड पावरफुल विचार। 1, देश को बदलना है तो सत्ता तक पहुंचना होगा, और फिर उस सत्ता को जनता की सेवा का माध्यम बनाना होगा। मैं सत्ता के लिए नहीं, सिस्टम बदलने के लिए आया हूं। 2, मैं पत्रकार हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक सच्चा देशभक्त हूं। जो सच बोलेगा वही भ्रष्टाचार को खोलेगा, चाहे किसी की कुर्सी हिले या ताज उतर जाए। 3, भ्रष्टाचार के खिलाफ न कोई समझौता करूंगा, न कोई डर पालूंगा। जो गलत है उसका नाम लूंगा। जनता को मेरे साथ खड़ा देखना ही मेरी ताकत है। 4, राजनीति को साफ किया जा सकता है अगर साफ इंसान राजनीति में आए। मैंने खुद झाड़ू उठाया है ताकि सिस्टम की गंदगी साफ हो सके। 5, देश को कोई पार्टी नहीं, देश का युवा बदल सकता है। यह पहली बार है जब नेपाल की राजनीति में युवा शक्ति की सच्ची आवाज गूंजी है। 6, मैंने नए नेपाल का सपना देखा है और अब उसे सच करने का संकल्प लिया है। सपना देखना आसान है, उसे पूरा करने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। मैं तैयार हूं। 7, जो भी देश को बेचता है वो देशद्रोही है।
चाहे वो कोई भी हो। मैं किसी से नहीं डरता, देश के साथ गद्दारी करने वालों को उजागर करता रहूंगा। 8, अगर तुम्हें किसी से प्यार करना है तो अपने देश से करो, नेताओं से नहीं। भीड़ मत बनो, सोचने वाला नागरिक बनो। 9, अगर सच बोलने वाले को दोषी कहा जाए तो मैं प्राउडली कहता हूं, हां, मैं दोषी हूं। सच बोलना मेरा धर्म है, चाहे सत्ता डरे या व्यवस्था कांपे। 10, देश को बदलना कोई टीवी शो नहीं है, यह संघर्ष और बलिदान का रास्ता है। टीवी से लेकर संसद तक मेरी लड़ाई जनता के लिए है, कैमरे के लिए नहीं। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि सरकार के कानों तक जनता की चीख पहुंच जाए।